हर मैदान में बेखौफ लड़ो, क्योंकि मौत समय से पहले नहीं आती है। इस बात को सही अर्थों में चरितार्थ किया है काराकाट संसदीय लोकसभा से चुनाव लड़ने वाले निर्दलीय प्रत्याशी पावर स्टार पवन सिंह ने। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नवीनगर में श्रेया हत्याकांड, आपको पता है कि 11 तारीख की ही ये घटना है और 11 तारीख के बाद उसी दिन से तमाम का आना जाना हो रहा है। सोशल मीडिया पे हल्ला गुल्ला भी बहुत ज़ोरों पे हो रहा है। सब ने कहीं न कहीं मुहिम छोड़ भी दिया है, महिलाएं कैंडल मार्च कर रही है। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर निकल के ये आ रही है कि काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र से जो निर्दलीय चुनाव लड़ के अपना वर्चस्व बनाए थे पावर स्टार पवन सिंह की एक बहुत बड़ी घोषणा भी उन्होंने कर दिया है। आज चूँकि वो उनका व्यस्त समय था, लखनऊ में उनके फिल्म का शूटिंग चल रहा था और शूटिंग को छोड़ के अपने व्यस्तम समय में से समय निकाल के काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र के नवीनगर के खैरा ग्राम पहुँचे। खैरा ग्राम ये वही गांव है जहां की बेटी श्रेया आज भी न्याय की भीख मांग रही है। उनकी मृतात्मा आज भी रो रही है, कपस रही है और इस कयास में है कि कहीं न कहीं हमारे मुजरिमों को जल्द से जल्द फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। यहाँ तक कि उसके समाज वाले, उसके परिवार वाले, उसके माता पिता सब लोग इस कयास में हैं कि जल्द से जल्द श्रेया के मृत आत्मा को न्याय मिले। लेकिन क्या ये न्याय सही अर्थों में मिल पाना संभव है? क्योंकि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर हम न्याय की उम्मीद किससे करेंगे और क्यों करेंगे? ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि प्रशासन इस पूरे मामले को हत्या मान ही नहीं रही है। प्रशासन इस पूरे मामले को सुसाइड का रूप दे दी है। ऐसा मैं पिछले वीडियो में भी आप सबको बताते आ रहा हूँ। लेकिन इसी बीच पावर स्टार पवन सिंह जैसे ही श्रेया के घर पहुँचते हैं और न सिर्फ पहुँचते हैं, न सिर्फ उनके परिवार वालों से मिलते हैं, बल्कि एक बहुत बड़ी घोषणा भी कर देते हैं और एक स्ट्रॉन्ग फैसला लेते हैं जिस फैसला के लिए पवन सिंह जाने जाते हैं। ऐसा कहा गया है कि पवन सिंह उतना ही बोलते हैं जितना करते हैं और यहाँ पे सही में वो बात होते हुए दिख भी रहा है। वो श्रेया के माँ से मिलते हैं और पूछते हैं कि 11 तारीख के जो घटना भइल रहे वो का भइल रहे। तो श्रेया की माँ कुछ देर तक अवाक रहती है और उसके बाद बताना प्रारंभ करती है। चूँकि हमारी बेटी श्रेया हर दिन 6:30 और 7 बजे के बीच कोचिंग पढ़ने जाती थी और उस दिन भी 11 तारीख को भी यही हुआ। 6:30 बजे वो तैयार होके हमें प्रणाम करके मेरा पैर छू के वो घर से बाहर निकली। आने का जो समय था 10:30 और 11 बजे के बीच में, तो 11 बज गया, 11:10 हो गया। 11:10 से जब ज़्यादा समय हुआ तो मैं श्रेया के पापा अभय सिंह को मैंने फ़ोन की और उनको बोला कि ए जी श्रेया अभी लेना आई, मतलब कि श्रेया अभी तक नहीं आई है। इस बात पे उनके पति अभय सिंह कहते हैं कि क्या दिक्कत है, नहीं आई है, पता कीजिए कि क्यों नहीं आई है। तो मैं उनको पूछी कि हो सकता है कहीं वो स्कूल तो नहीं चली गई। इस बात पे हमारे पति हमको कहते हैं कि हाँ, 2 दिन पहले स्कूल से नोटिस आया था श्रेया के स्कूल से, तो हो सकता है कि वो स्कूल ही गई होगी। कुछ देर और प्रतीक्षा कर लो, प्रतीक्षा करने के बाद हो सकता है कि श्रेया आ जाएगी। चूँकि मुझे डर था, हालांकि फिर भी मैं मान गई। 11:30 बज गया, 12 बज गया, 12 बजे तक भी जब श्रेया नहीं आई, 1 बजे तक भी श्रेया जब नहीं आई, तो फिर मैं दोबारा फ़ोन की अपने पति को और बोले कि श्रेया अभी तक नहीं आई है, अब क्या करूं? मैं बाबू को भेजती हूं, मतलब मैं अपने बेटे को, मैं अपने छोटे वाले को भेजती हूं। तो इस पर हमारे पति हमको कहते हैं कि नहीं, बच्चे लोग को अकेले मत भेजो, हमारा जो भांजा है, जो अपना भांजा है मुकेश, उसके साथ बच्चे को भेज दो। तो मैंने मुकेश को बुलाया और मुकेश जो मेरा भांजा है उसके साथ मैं अपने बच्चे को भेज दी कि जाके बबुआ कोचिंग में पता करो कि श्रेया अभी ले घरे काहे ना आइल। मुकेश हमारे बेटे के साथ कोचिंग जाता है और कोचिंग जाने के बाद वहाँ पता करता है और वहाँ उसे पता ये चलता है कि श्रेया तो कोचिंग गई ही नहीं है। इसी बीच हमारी परेशानी और बढ़ रही है, क्योंकि मुझे डर था कि बेटी हमारी खाना खा के नहीं गई है। सुबह में जब वो घर से निकली है तो कहीं न कहीं खाना नहीं खाई है और जब खाना नहीं खाई है तो इस गर्मी भरे मौसम में ये टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि कहीं न कहीं हमारे बेटी को कहीं लू तो नहीं मार दिया। मुझे इस बात की चिंता सताने लगी और मेरा मातृत्व मन कहीं न कहीं अंदर से दुखित हो गया और कहीं न कहीं इस बात को मानने से इनकार करने लगा कि हमारी बेटी के साथ पता नहीं क्या हो गया। मैं अपने आप को मनाने में लगी थी, समझाने में लगी थी कि काश कोई अनहोनी न हो जाए,
लेकिन मातृत्व का जो मन होता है वो इस बात को मानने से इनकार रहा था। और उसी समय हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अनहोनी हमारी बेटी के साथ हुआ है। इसके बाद उसी समय मैं अपने भाई पवन को भी बोला कि पवन तू जाके पता कर देखो लोग कि श्रेया अभी ले घरे काहे ना आई। तो 2:30-3 बजे का समय रहा होगा। इस बीच पवन भी निकले, उधर वो लोग कोचिंग से भी तब तक पता करके आ गया। जब पवन के साथ और भी लोग गए को मैं फ़ोन पे बता दी, और जब पता करने गए लोग, पता चला कि वो स्कूल भी नहीं गई है। और स्कूल के CCTV को खंगाला गया तो वहाँ भी ये पता चला कि श्रेया का तो एंट्री हुआ ही नहीं है। चूँकि CCTV के अंडर में वो स्कूल काम करती है, तो मुझे लगा कि CCTV को अगर हम निकालेंगे तो इस बात की सत्यता दिख जाएगी अगर हमारी बेटी स्कूल गई होगी तो। लेकिन श्रेया तो वहाँ भी नहीं गई है। अब हमारा अंतर्मन, हमारा मातृत्व कहीं न कहीं अंदर से रोने लगा। और ऐसा कह के श्रेया की माँ पवन सिंह के कंधे पे सर रख के रोने लगती है, फपकने लगती है। अब सोचिए, अब चूंकि मैं न्यूज़ बना रहा हूँ, मैं अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन ये न्यूज़ है, न्यूज़ में कहीं कोई इमोशन नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इंसान नहीं, जिसके अंदर इमोशन नहीं है, जिसके अंदर दूसरे के दर्द को समझने की शक्ति नहीं है, तो वो शायद इंसान के कैटेगरी में नहीं आता है। चलिए, वो तो अलग बात है। इसके बाद हुआ ये कि जब शाम हो गया, उसके बाद भी कोई अता पता हमारी बेटी का नहीं चला, तो मैं दोबारा से फ़ोन करती हूँ अपने पति को और बोलती हूँ कि अब मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी। अब मैं जाती हूँ थाना और जाके FIR करती हूँ, गुमशुदगी की एक रिपोर्ट लिखवाती हूँ कि हमारी बेटी अभी तक वापस नहीं आई है। तो उसके बाद भी हमारे हस्बैंड, हमारे पति हमको मना किए और बोले कि नहीं, अभी रुक जा, हो सकता है कि थोड़ा देर वेट करने के बाद वो आ जाएगी। मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी और मैं स्पष्ट बोली कि मैं अब रुक नहीं सकती हूँ, मुझे जाना है। क्योंकि रात हो रहा था, शाम हो चुका था और रात होने का डर था। तो मुझे इस बात की चिंता सताई जा रही थी कि अगर रात हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारी बेटी के साथ अनहोनी न हो जाए, जिस बात की परिकल्पना हर माँ, हर बाप अपने बेटी को लेकर करता है। और वही चीज़ कहीं ना कहीं श्रेया की माँ भी परिकल्पना कर रही थी इस बात की। तो पवन सिंह बताते हैं कि जैसे ही श्रेया की माँ इस सारी घटना को कहती है, कहीं ना कहीं मैं 1.5 से 2 मिनट तक मौन रह गया और मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या करूं। अगर हमारे बस में होता तो मैं श्रेया को कहीं से, आकाश पताल कहीं से भी खोज के निकाल के ला देता और श्रेया की माँ के गोद में उनकी बेटी को दे देता। लेकिन मैं भी लाचार था, मैं भी बेबस था। मैं करता तो करता क्या? मैं कैसे समझाऊं उस माँ को कि अब आपकी बेटी नहीं है? मैं कैसे समझाऊं उस मातृत्व को, जिस मातृत्व ने 0 से लेकर 16 से 17 साल तक अपने बच्ची को पाला पोसा और इतना बड़ा किया, और ये सोच के उसको पढ़ने भेज रही थी कि कहीं ना कहीं हमारी बच्ची पढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। तो हम कैसे समझाते उस माँ को, उस माँ के मातृत्व को? लेकिन है कि जब मैं थाना FIR करने के लिए गई, जब मैं FIR की, तो FIR करने के बाद हालांकि पुलिस तो FIR ले ली, क्योंकि ये मामला गुमशुदगी का था। तो कहीं ना कहीं पुलिस को तुरंत उस पर एक्शन लेना था और पुलिस को जाना था और खोजबीन करनी थी। लेकिन पुलिस इस बात पे कहीं ना कहीं चुप रही और जिस जल्दबाजी में उसको एक्शन लेना चाहिए था, उस जल्दबाजी में पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। अगर पुलिस ने समय रहते एक्शन लिया होता तो आज हमारी बेटी हमारे बीच होती। और ऐसा कह के पवन सिंह के कंधे पे सर रख के श्रेया की माँ रोने लगती है, मानो आंसुओं का सैलाब निकल जाता है। और कहीं न कहीं उनके आंसू से मेरा सट भींग जाता है, ये कहना था पवन सिंह का। अब आप सोचिए कि वो क्या समय रहा होगा, वो भावुक पल क्या रहा होगा, जब ये सारी घटना श्रेया सिंह की माँ खुद पवन सिंह को बता रही थी। पवन सिंह ने साफ कहा कि चिंता मत करिए, काराकाट संसदीय क्षेत्र में रहने वाली हर माँ हमारी माँ है, हर बेटी हमारी बेटी है, हर बहन हमारी बहन है। और कहीं न कहीं काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र हमारा परिवार की तरह है और अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए वो मुझे भली भांति आता है। और मुझे पता चला कि अभी तक कोई संतोषजनक काम शासन और प्रशासन के द्वारा नहीं हुआ है। मुझे ये भी पता चला कि कहीं न कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छेड़छाड़ हुआ है। तो अंदर से मैं सिहर गया और मैं अचानक से सोचने लगा कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति आई जबकि शासन और प्रशासन को भी श्रेया मामले में लीपापोती करनी पड़ रही है। आखिर क्या व्यवस्था रही शासन और प्रशासन को भी श्रेया मामले में लीपापोती करनी पड़ रही है। आखिर क्या व्यवस्था रही शासन और प्रशासन को भी
क्योंकि मामले की सत्यता से अभी तक पर्दा इतने दिन हो जाने के बाद भी नहीं उठाया गया। और उसी समय मैं प्रण लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जहाँ जाना पड़े, मैं श्रेया के लिए, श्रेया के माँ के लिए, श्रेया के बाप के लिए, श्रेया के समाज के लिए, श्रेया के ख़ानदान के लिए, श्रेया के रिश्तेदारों के लिए, श्रेया के शुभचिंतकों के लिए मैं अपना बेस्ट दूंगा और जितना हो पाएगा हर संभव मैं अथक प्रयास करूंगा ताकि श्रेया के हत्यारों को जल्द से जल्द। अगर प्रशासन, अगर शासन अपना संतोषजनक काम नहीं करती है और कुछ बड़ा अगर रिपोर्ट सामने नहीं आता है इस पूरे घटनाक्रम में, वहाँ पे मुख्यमंत्री आवास जाऊँगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलूंगा और उनको मैं कहूँगा प्रशासन अभी तक क्या काम की है, इन सारे चीज़ों की मैं जानकारी दूंगा और मैं उनसे स्पष्टीकरण पूछूंगा कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक आपकी शासन और अभी तक आपकी प्रशासन हत्यारे के पहुंच से क्यों दूर है। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं श्रेया के लिए अपना बेस्ट दूंगा। ये कहना था पावर स्टार पवन सिंह का। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आखिर मासूम सी दिखने वाली उस श्रेया की क्या गलती थी जिसके साथ इस निर्ममतापूर्वक उसके साथ वो कांड किया जाता है। सारा कुछ करने के बाद उसको इंद्रपुरी के डैम में फेंक दिया जाता है और इसके बाद जब लाश की बरामदगी होती है तो पुलिस उसको हत्या न मान के सुसाइड का रूप दे देती है। पवन सिंह का ये कड़ा स्टेप, जिस स्टेप को दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस कमिटमेंट को वो करके श्रेया के माता पिता के पास से आए हैं कि कहीं ना कहीं हम आपके साथ खड़े हैं। अब देखना ये है कि आने वाले समय में पवन सिंह का ये कमिटमेंट किस हद तक शासन और प्रशासन की नींद खोलने में सहायक हो पाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हम बने हुए हैं, जब तक पूरे मामले की तहकीकात तक हम पहुंच नहीं जाते हैं, जब तक इस पूरे घटनाक्रम का कोई ठोस बात निकल कर सामने नहीं आता है, तब तक मैं वीडियो बनाना जारी रखूँगा और तब तक जारी रखूँगा जब तक श्रेया के हत्यारे तक पुलिस पहुंच नहीं जाती है।